Hello students, class 12th chapter number 1 electrostatics. Electrostatics is the branch of physics which deals with the study of charges at rest. रेस्ट पर चार्जेस की स्टडी को करवाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसमें हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज से भी पहले एक ज़रूरी चीज़ है ग्रेविटेशनल फोर्स। और हम सभी जानते हैं कि हर एक चीज़ के पास, हर ऑब्जेक्ट के पास मास होता है और मास के कारण वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है। और जब हमने इस बात को इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा के देखा, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखा, तो उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जो कि अट्रैक्टिव था। उसकी वैल्यू है 5.5 10⁻67 न्यूटन। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक दूसरा फोर्स था जो रिपल्सिव नेचर का था और उसकी वैल्यू है 2.3 10⁻24 न्यूटन। और इस रिपल्सिव नेचर की फोर्स को बोला गया इलेक्ट्रिक फोर्स। which is much more greater than this gravitational force. and और जब हमने एक प्रोटॉन को प्रोटॉन से 1 सेंटीमीटर दूर रखा तो सेम इलेक्ट्रिक फोर्स इसने भी दिखाया। एक न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन से दूर रखा तो इसने इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू को 0 कर दिया, इसने कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं दिखाया। तो यहाँ से एक आइडिया लगाया गया कि जिस प्रॉपर्टी के कारण ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फोर्स दिखाते हैं, एक दूसरे पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं, उस प्रॉपर्टी का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज़ अदर देन मास। ड्यू टू मास दे अप्लाई ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ड्यू टू चार्ज दे अप्लाई इलेक्ट्रिक फोर्स। सो वी कंक्लूड दैट electric charge, the property of material objects, because electron and protons are also material objects, they have mass. Material objects that makes it possible, जो उनको ये पॉसिबल संभव बनाती है कि वो एक दूसरी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट करें, टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड टू रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। और उस इलेक्ट्रिकल फोर्स जो लगा है उस पर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करें। सो दैट्स इट।